के एक नए टॉपिक सबसेट को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग जानेंगे सबसेट के बारे में जानेंगे कि ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट। कोई सेट ए है वो तब सबसेट कहलाएगा ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब है कि कोई भी सेट सबसेट तब कहलाता है जब सेट ए का सारा एलिमेंट किसी और सेट बी में मौजूद हो। जैसे कि अगर मैं इसी को बोलूं, वही सबसेट को जो सिंबल देते हैं उसको लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग का सबसेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंबल है। यानी कहने का मतलब अगर हम लिखें ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सी नहीं, इसको ऐसा सी नहीं समझिएगा इसको, ठीक है ना। यानी ए बी का सबसेट तब कहलाएगा यदि कोई भी एलिमेंट वो अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो वो ये जरूरी है वो बी से ही बिलोंग करनी चाहिए। अगर कोई एक सेट है उसका सारा एलिमेंट, टोटल एलिमेंट अगर किसी सेट बी में भी मौजूद है तब हम लोग कहेंगे ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है। अगर इसको हम लोग नॉर्मली समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 और एक सेट बी है इसमें 1 2 3 4 5 10 तक। अगर गौर से देखिए तो ए में 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। क्या ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में है? तो देख रहे हैं तो टोटल है। अगर ए का टोटल एलिमेंट बी में है तब कहेंगे हम कि ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। अगर ऐसा नहीं है तो बोलेंगे इज नॉट, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें अभी तो कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है? तो नहीं है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए? ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी आपको मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया सबसेट क्या होता है। सबसेट यदि किसी सेट ए को हम लोग सबसेट तब कहेंगे यदि सेट ए के सारा एलिमेंट किसी और सेट में मौजूद हो, ठीक है। तो यही पे हम लोग जान देते हैं कि यदि अगर सोचिए कि हम कब कहेंगे बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद रहे तब ना। अगर बाय द वे इसके भी एलिमेंट को हम लोग घटा के इतना करते हैं, अगर देखें तो ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है ना जी। तो अगर ये पे हम लोग लिख देते हैं अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, अगर ये दोनों एक साथ हो इसका मतलब है कि ए और बी इक्वल सेट है, यानी बराबर है। देखिए तो दोनों बराबर बराबर सेट है क्या? ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम लोगों का ये होता है, इसको लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर सबसेट। और इसको बोलते हैं सुपरसेट। ओके, यानी कि कहने का मतलब जो पहले कंडीशन में था यानी कि 5 6 7 या 10 तक, अब आप देखिए कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए का सारा एलिमेंट तो बी में है। क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है? तो नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग ए को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट, और बी को कहेंगे ये सुपर सबसेट, ये सुपर सेट है ए का, ठीक है। सबसेट के बारे में एक चीज और हम लोग जानेंगे कि कोई भी सेट है ना वो अपने आप का सबसेट होता है। जैसे मान लीजिए अगर सेट ए है, सेट ए में हम लोग रख दिए ए बी सी, तो
ए ही है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सेट है अपने आप का वो सबसेट होता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नोट पॉइंट है वो आप उसको नोट कर दीजिए। ठीक है ना, यानी कि कोई भी सेट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब है कि जितना भी सेट है वो स्वयं का अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, और एक चीज और है, हम लोग पढ़े थे वॉइड सेट या नल सेट पढ़े थे ना जी। तो नल सेट में कि मतलब कितने एलिमेंट होते हैं भाई? उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, जीरो होता है उसका एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट है, इसीलिए उसको बोलते थे हम लोग नल सेट या वॉइड सेट, ये ना चाहिए। तो नल सेट या वॉइड सेट, दुनिया में जितना भी सेट होगा सबका सबसेट होता है। हम लोग अभी दो पॉइंट्स को हम लोग नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि पहला पॉइंट है कि जो दुनिया में जितना भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। और दूसरी बात थी जो रिक्त समुच्चय होता है ना जी, या वर्ड सेट होता है या नल सेट होता है, वो दुनिया में जितने भी सेट है ना सबका सबसेट होता है। यानी फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी करने मतलब कोई भी ABCD कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। ओके, चलिए और हम लोग जानते हैं इसके आगे सबसेट के बारे में कुछ और चीज जानते हैं। जैसे कि हम लोग वैसे इसको पहले ही पढ़ चुके थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं नंबर का, तो n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या? 1 2 3 4 5 9 तक, यानी ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं बात करूं W, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ होल नंबर, 0 1 2 3 4। यहां गौर करने वाली बात है ये भाई कि क्या आप कह सकते हैं कि n इज ए सबसेट ऑफ W? ये कहने के लिए हम लोग को क्या चाहिए भाई कि n का सारा एलिमेंट W में हो। जरा देखिए तो n का सारा एलिमेंट W में है ना जी? हाँ है। तो कह सकते हैं n इज ए सबसेट ऑफ W। लेकिन क्या कह सकते हैं कि W इज ए सबसेट ऑफ n? ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? क्योंकि W के पास एक ऐसा संख्या है जो कि n में नहीं है, 0। क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। ओके, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद इंटीजर, Z से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर। इसमें तो हम लोग शामिल कर देते हैं -2 -1 0 1 2 3। ओके, ये हो गया मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर आप इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ आप देखिएगा कि आप जो मेरा ये W था वो भी इसमें शामिल है। क्या हम लोग कह सकते हैं W इज ए सेट ऑफ Z? यानी जितना भी होल नंबर है, होल नंबर सबसेट होता है किसका? इंटीजर का, पूर्णांकों का वो सबसेट होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि W इज ए सबसेट ऑफ Z। आप बताइए क्या आप ऐसा कर सकते हैं Z इज ए सबसेट ऑफ W? ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। और अगर मैं बात करूं पूर्ण हो गया, अब मैं बात करता हूं Q का, सेट ऑफ रेशनल नंबर। जितना भी रेशनल नंबर है, यानी जो कि P/Q के फॉर्म में रहे, जहां की Q इज नॉट इक्वल टू 0।
है कि नहीं? अगर मैं बात करूं क्यू का, तो ये तो हो गया मेरा सारा सारा मतलब रेशनल नंबर। अगर बात करूं p इरेशनल नंबर, p by q is not equal to p and p by q is not belongs to q। अगर बात वो रेशनल नंबर से नहीं है, रेशनल नंबर के अलावा कोई है तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। और उसके बाद आता है रियल नंबर। ये समझते हैं ये इरेशनल नंबर समझते हैं ना जी, अपरिमेय संख्या, जैसे √5 √2 ऐसा ऐसा कुछ। चलिए आते हैं आप भाई रियल नंबर पे। रियल नंबर में तो खैर जितना भी नंबर है वो सब आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, वैसे यहाँ से हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स का बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए उधर आपको आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको बताऊं और इसको हम लोग समझने का कोशिश करें तो कह सकते हैं भाई, यहाँ पे लिखते हैं n इज ए सबसेट ऑफ w। ये n है वो w का सबसेट है। w इज सबसेट ऑफ z, क्योंकि w का सारा एलिमेंट z में है। z इज ए सबसेट ऑफ q और q इज ए सबसेट ऑफ r। ऐसा सजा सकते हैं क्या? बिल्कुल सजा सकते हैं। ओके, तो ये कहने मतलब ये आपको बस मैं ये समझना चाह रहा था भाई कि कोई भी यानी n जो है वो इसका भी सबसेट है, ये n z का भी सबसेट है, ये n q का भी सबसेट है, ये n रियल नंबर का भी सबसेट है। अगर मैं w का बात करूं, w z का भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है। यानी आपको समझ में आ गया कि अगर किसी भी सेट को सबसेट तब कहेंगे जब उस सेट का सारा एलिमेंट और किसी सेट में मौजूद हो। ओके, अब बात करते हैं आज हम लोग इंटरवल के बारे में। इंटरवल क्या आता है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ये बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं। चलिए, इंटरवल मेरे पास दो तरह का होता है, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल। उस पर मैंने एक बार पहले भी चर्चा किया था, अभी हम लोग उसको प्रॉपर वे में सीखते हैं कि ये इंटरवल क्या होता है। इसे मान के चलिए तो यहाँ मेरे पास दो तरह का इंटरवल होता है। पहला होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ऐसा कुछ। दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। चलिए अगर इसको आप समझने की कोशिश करें, अगर ये मेरा ओपन है इसका मतलब इससे बड़ा ऐसा, इससे छोटा। अगर क्लोज्ड है इसका मतलब इसके बड़ा और बराबर, इसके छोटा और बराबर दोनों को साथ रखना है। ओके, अगर इसको हम लोग मिक्स भी करते हैं, इसलिए मैं इसको बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मेरा नंबर लाइन है, ये लिखता हूं -4 -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है ना? ओके, धन्यवाद। 3। अगर मैं कहूं, पहले ओपन इंटरवल के बारे में बोलते हैं, -3 से 2 ओपन इंटरवल था। इसका मतलब यहाँ पे आप उसको ओपन रखिए और 2 कहाँ है, यहाँ पे आप ओपन रखिए। ओपन है यानी कि इस 3 को नहीं लेना है, 3 को छोड़ के 3 से जो बड़ा था, मतलब क्या, -2 -1 0 और 1, ये 2 भी शामिल नहीं करना है। ये थे मेरा ओपन इंटरवल। अगर मैं कहूं
मिक्स कर दो इसको। अगर मैं इसी को कहूँ क्लोज्ड इंटरवल में कर देता हूँ, -3 और 2, इसका मतलब है अब इसको आप क्लोज्ड कर दीजिए। क्लोज्ड करने का मतलब है कि अब मुझे उस 3 को भी लेना है, मतलब अब जो मेरा आएगा, और इधर भी क्लोज्ड कर दीजिए, अब जो मेरा आएगा -3 -2 -1 0 1, और इस 2 को भी शामिल करेंगे। ओके, अगर मैं मिक्स कर दूं, इसको ओपन रखता हूं, इसको क्लोज रखता हूं, इसका मतलब है कि इस 3 को आप ओपन कर दीजिए, इसको क्लोज रखिए। इसका मतलब है कि मुझे 3 को ले लेना है, 3 को तो छोड़ देना है, -2 -1 0 1, लेकिन इस 2 को लेना है क्योंकि 2 तो क्लोज्ड है। ओके, या फिर आप इसको क्लोज कर दें, इसको ओपन रख दें, इसका मतलब मुझे इस 3 को लेना है और इस 2 को छोड़ देना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात, सिंपल सा बात है। अगर मैं बात करूं 5 और 9 ओपन इंटरवल, इसका मतलब है 5 मुझे नहीं लेनी है, 5 से बड़ा लेना है और 9 से छोटा लेना है, नहीं 5 से बड़ा। इसका मतलब क्या क्या, 6 7 8, 9 नहीं लेना है क्योंकि 9 तो इसके बराबर हो जाएगा नहीं, 9 से छोटा 5 से बड़ा। ओके, अगर मैं इसको, ये तो ओपन था, ये ओपन था, अगर इसको मैं क्लोज्ड कर दूं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब मुझे 5 से बड़ा और 5 के बराबर भी, इसका मतलब 5 भी लेना है मुझे, और इधर ये 9 से छोटा या 9 के बराबर, तो मुझे इस 9 को भी रखना होगा। अब इसको मिक्स करते हैं, 5 9, इधर ओपन है इधर क्लोज्ड है, मतलब 5 मुझे नहीं लेनी है, 5 से बड़ा, मतलब 6 7 8, लेकिन 9 को नहीं छोड़ना है, 9 को तो ले लेना है क्योंकि क्लोज्ड है इधर। और अगर मैं इधर क्लोज्ड कर दूं, इसका मतलब मुझे 5 शामिल करना है, 9 को छोड़ देनी है। ओके, ये था इंटरवल। आता है इसका कुछ भी, इसका मतलब आएगा प्रॉपर्टी आगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट मीन्स कोई भी सेट है, उनके जितने भी सबसेट्स होंगे, उसका जो संग्रह है उसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। यानी पावर सेट क्या होता है? एक्चुअल में वो एक संग्रह है सेटों का ही, यानी कि कह सकते हैं, बाय द वे मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 और 2, इसके कितने सेट पॉसिबल हैं बताइए मुझे, इसे कितने सबसेट हो सकते हैं? अगर मैं बात करूं तो 5 तो खैर सबका सबसेट होता है, एक सेट हो गया, एक सबसेट हो गया। अगर मैं बात करूं, ये भी एक सेट है जो कि इसका सबसेट है, ये भी एक सेट है जो कि इसका सबसेट है, और ये इटसेल्फ, ये भी इसका सबसेट है। यानी कि कहने का मतलब ये सब सेट है, यानी ये सेट ए जो है इसका ये सारा सबसेट है। अगर इसी का अगर हम लोग संग्रह कर दें ओवरऑल, इसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं पीए से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय पीए। पावर सेट को हम लोग पीए से डिनोट करते हैं, यानी इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए। ओके, जैसे मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं कि एक सेट बी लेता हूं, इसमें मेरे पास कुछ और एलिमेंट लाइए, जैसे कि इसमें मतलब रख देते हैं एम एन और पी। तो जरा सोच के बताइए मुझे इसका कितना सबसेट पॉसिबल है। तो पहला 5 होना ही है, दूसरा एम सिंगल सिंगल रख देते हैं,
एन पी, ये सब इसका सबसेट है। अब दो दो रख देते हैं, एम एन, एम पी, एन पी। अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो हो गया। इधर लिख देते हैं एम एन पी। जल्दी देखिए तो कितना सेट हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेट बी था जिसका कार्डिनल नंबर, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे, तो उसके कितने सबसेट निकला? 8 सबसेट। और अगर इस सारे सबसेटों का एक सेट तैयार करें तो इसी को हम बोलते हैं पावर सबसेट। यहाँ लिखेंगे पावर सेट ऑफ बी। यानी कि अगर मैं नॉर्मली वे में बोलूं, ये पावर सेट होता क्या है, तो ये पावर सेट जो है वह सबसेटों का एक संग्रह है। यानी पावर सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे अपने आप में वो एक सेट है। ओके, धन्यवाद। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 to the power m। ये m क्या है भाई? where m is a cardinal number of set A। से मान चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि पहला सेट जो A था मेरे पास, इसके कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे, इसलिए इसमें कितना नंबर निकला था? 2 पे पावर 2 रखिए, 4 निकला था। ओके, देखिए तो 4 सबसेट था, 1 2 3 और 4। मैं बी का बात करूं, अगर मैं बी का बात करूं तो बी में कितना एलिमेंट था भाई? 3 एलिमेंट था, तो 2 पे पावर 3, इसका मतलब है 8। देखिए तो 8 कितना था क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आप 4 के लिए अपने से बना के लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये समझने के लिए पर्याप्त है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट कुछ होता, मतलब यूनिवर्सल सेट जो है ना, वह सारे सेटों का संग्रह है जिसके अंदर की सब चीज आ जाता है। यूनिवर्सल सेट, यानी अगर मैं बात करूं शॉर्टकट में, इसको समझिए, कुछ है नहीं ये। यूनिवर्सल सेट जो है, यानी ये अपने अंदर अगर जिस सेट का बात करेंगे उससे संबंधित सारे एलिमेंट्स का ये संग्रह होता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा चर्चा बुक से रिलेटेड हो रहा है, तो हम लोग एक ऐसा सेट एज्यूम कर देंगे जिसमें कि सारे बुक मौजूद होंगे। वो जो सारे बुकों का संग्रह होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन का, आदमी का, तो हम लोग एक ऐसा सेट एज्यूम कर देंगे जिसमें कि सारे मनुष्य शामिल है, सारे आदमी शामिल है, वो यूनिवर्सल सेट रहेगा। अगर मैं बात करूंगा फर्नीचर का, अगर सेट में फर्नीचर से संबंधित बात हो रहे हैं, तो एक ऐसा सेट अपने से एज्यूम कर देंगे जिसमें कि सारे फर्नीचर मौजूद होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें जानने वाली बात बस इतना सा है कि इसको हम लोग बड़ी यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय यू। ओके, ये आज का हम लोग का क्लास था। सिर्फ इसमें हम लोग थ्योरी देखें, और ये जरूरी था ताकि हम लोग अगला एक्सरसाइज बनाएं। इसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज बनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि मैं आगे का वीडियो इसे अपलोड करता हूँ। ओके, धन्यवाद।